गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत भयंकर तेज़ बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और आज बहुत ज़्यादा भयंकर हुई है। और हमारे पड़ोसियों को देखो, इन्होंने कचरा अपनी रेलिंग साफ़ करके इधर डाल दिया है। ऐसे पड़ोसी तो बेकार रहते हैं। देखो कितना कचरा है। आपके भी हैं क्या ऐसे पड़ोसी? आप लोग बताना। हम यहाँ से सफाई करते हैं अपनी रेलिंग की पूरी, और इन्होंने इधर कर दिया है। बहुत तेज बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छा। सड़क पर भी पानी भर गया है। गुड़गांव में एक बात है, तुरंत पानी भर जाता है सड़क पर, थोड़ी भी बारिश होती है तो। लक्ष्य अभी सो रहा है, अनिल गए हैं कुछ काम से, और तब बारिश नहीं हो रही थी। अब पता नहीं क्या होगा, कैसे आएंगे वापस। तो अगर बारिश बंद हो गई तो आ जाएंगे। तो फाइनली बारिश थोड़ी कम हुई और अनिल आ चुके हैं। और जब मैं सो के नहीं उठी थी ना सुबह, उससे पहले ये नहा धो के आज तैयार हो गए थे। किसी काम से गए थे अर्जेंट से, और वो काम इनका हो नहीं पाया है, वो अलग बात है। फिर से जाएंगे बोल रहे थे कि फिर से जाऊंगा। और फ़ोन चला चला के बोर हो गए। साथ में वहाँ पे मम्मी भी बैठी थी। तो अभी सुबह का ही समय हो रहा है, कोई नहाया धोया नहीं है। पापा जी का आया हुआ है फ़ोन, और लक्ष्य तो कितना हंस रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पापा जी का 2-3 बार आ ही जाता है फ़ोन। तो मम्मी यहाँ पे बात कर रही है पापा जी से, लक्ष्य को आ रही है हंसी। और बस अभी फिर से पंचायतें शुरू हो गई। देखो मम्मी की मैंने फास्ट फॉरवर्ड वीडियो कर दिया है, तो मम्मी के हाथ पैर कुछ ज़्यादा ही हिल रहे हैं। और देखो मम्मी की इनकी पंचायतें अभी भी चालू हैं, बस सारे दिन यही चलता रहता है। जो आज मम्मी के हो रहा है हल्का सा पेट में दर्द, तो मुझे लग रहा है आज ही मतलब बच्ची या बच्चा जो भी है वो आ जाएगा। मुझे तो बहुत वेक है, जैसे ही आएगी। मैंने मम्मी से कहा था कि अब तो मैं आगे बैठूंगा और बच्ची या बच्चा और आप पीछे बैठोगी। तो इन्होंने बोला मैं आगे बैठूंगी, तू बच्ची को खिलाना पीछे बैठकर। मैं बोला ठीक है। देखो मम्मी, मतलब इतना दर्द मैंने कभी नहीं देखा मम्मी के, कि मम्मी को इतना दर्द कभी नहीं हुआ तो इतना अभी हो रहा है। मम्मी ऐसे मत करो। तो आज मैं ऑफिस गया था, ऑफिस से आके देखा तो इनको थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा सारी तैयारियां शुरू कर दो, पैकिंग वैकिंग। मैंने मम्मी को बोला पैकिंग वैकिंग कर लो, क्योंकि इनको दर्द शुरू हो गया है। तो अब ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि जब लक्ष्य हुआ था तो इनको ऐसे ही दर्द शुरू हुए थे हल्के हल्के। तो फिर एकदम अचानक से ज़्यादा हुआ तो फिर दिक्कतें आती हैं ना। तो मैंने बोला मम्मी को, मम्मी पैकिंग कर लो। और मैं इनको थोड़ा बहुत हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इनको अभी दर्द में बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है। और थोड़ी सी आती है तो इनके दर्द के मारे रुक जाती है, क्योंकि हंसने से थोड़ा सा और दर्द इनको होने लग जाता है। तो मैं आज ऑफिस गया था ना, तो मैं भी थोड़ा जल्दी आ गया ऑफिस से, क्योंकि मुझे लगा कि दर्द ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी इस समय पे। और मैं इनको हंसा रहा हूँ, पर इनको हंसी आती है, बस थोड़ी ही हंस पाती हैं और रुक जाती हैं। मुझसे बोल रही हैं कि तुम ज़्यादा मत हंसाओ, मुझसे चैंटो मत, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊँगी। मैंने कहा मैं तो तुम्हारा दर्द भगा रहा हूँ, मान ही नहीं रही हैं, और पानी पिए जा रही हैं और मेरे को डांटे जा रही हैं। जो कि मैं तो आसानी की कोशिश कर रहा हूँ, पर इस समय पे जो दर्द होता है ना, उसमें ना हंसी आती है ना रोना। मेरे दर्द हो रहा है और ये डांस कर रहा है गाने चला के। सावन में लग गई आग, सावन में लग गई आग। अम्मा ने और पोते ने एक जैसे कलर के कपड़े पहने हैं आज, हैं सेम टू सेम लगते। अरे इस टाइम पे कोई बोलो मत, कुछ बिल्कुल मत बोलो। बोल ही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल जबान बंद करके, एकदम शांति, घर में एकदम शांति होनी चाहिए। घर में नहीं सुनी हो सकती। तो मेरे दर्द हो रहा है हल्का हल्का, रुक रुक के हो रहा है दर्द। पता नहीं ये लीवर पेन है ये, या कमर में भी हो रहा है। तो मम्मी उस वाले रूम में गई हैं, और आज अनिल का फास्ट है। तो मैं मम्मी से बोल रही हूँ कि खाना बना दो, रोटी बना दो। और लक्ष्य और मम्मी उस वाले रूम में जाके पंचायतें कर रहे हैं। मैं सोच रही थी कि मम्मी रोटी बनाने गई हैं और अनिल चले गए हैं बाहर। और मैंने ना जल्दी जल्दी में बेबी की पैकिंग कर ली, अपनी पैकिंग कर ली, कपड़े रख लिए हैं बस, जो हॉस्पिटल से बोला था वही सब। और फीस देखो आज मेरा पता नहीं क्या होगा। अब तो घबराहट हो रही है।
कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब लोग चुप रहो, कोई कुछ बोलो मत, बस एकदम शांति हो चारों तरफ, बिल्कुल कोई आवाज़ मत करो, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो आज मैं ले आया हूँ बिना बताए इनके लिए पानी पूरी, और मैंने सोचा क्योंकि पानी पूरी की ये बहुत दिनों से बोल भी रही थी, तो आज इनको दर्द भी उठ रहे थे, कभी आ रहा था दर्द फिर रुक जा रहा था फिर आ रहा था, तो मैंने सोचा शायद पानी पूरी खा के इनका थोड़ा बहुत दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि इनका मन बहल जाएगा, थोड़ा मन डाइवर्ट हो जाएगा, उसमें स्वाद आएगा। इनको बहुत दिनों से इच्छा हो रही है, और मैं यहाँ पर मम्मी को भी खिला रहा हूँ और इनको भी खिला चुका हूँ। और ये देखिए 30 मिनट बाद फिर से इनको दर्द शुरू हो गए हैं, और अब इनको पानी प्यास गर्मी ठंड इनको सब कुछ हो रहा है। तो मेरे को हो रहा है थोड़ी घबराहट, क्योंकि अब दर्द हल्के से भी हो रहे हैं। मैं इनको बोल भी रहा हूँ कि चलते हैं डॉक्टर के पास, तो ये बोल रही है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हें दर्द आ रहा है रुक रहा है, तो अब हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। और इनको भी बहुत समय हो गया, मैं इनसे पूछ रहा था कि लक्ष्य के टाइम पर कैसा हुआ, तो ये बोल रही थी मुझे कुछ भी याद नहीं है, अभी जो होगा वो देखा जाएगा। और इनको ना आजकल ये हाथ पैरों में भी दर्द बहुत होने लगे हैं। तो मैं अभी ऑफिस के काम से फ्री हुआ तो मैं अभी दबा रहा हूँ, इससे पहले लक्ष्य भी दबा रहा था। और जैसे ही इनको दर्द उठता है लक्ष्य डांस करना गाने गाना शुरू कर देता है, और कहने लगता है मुझे तो इंतज़ार भी नहीं हो रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कब होगा बेबी कब होगा। और ये बोलती हैं कि चाटो मत, मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि इनको दर्द में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इनके हो रहा है दर्द पीड़ा, और ये नहीं पता क्यों हो रही है। ये इनकी कुछ खाने पीने की इच्छाएं हो रही हैं जो नहीं हो पा रही हैं पूरी इस वक्त, इसलिए इनको ज़्यादा रोना और दर्द हो रहा है। अगर वो इच्छाएं पूरी कर दी जाएं तो इनके आधे दर्द बंद हो जाएंगे। और इनकी सेवा में लगा हुआ है इनका पहला प्रोडक्ट, वो इसलिए क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट का इंतजार किया जा रहा है। दूसरा प्रोडक्ट है ना वो आज ही आ जाएगा। हमें पूरे तू अगर आज पूरी रात सुबह तक दबाएगा पैर तो चलो कल आ जाए, ठीक है। और मैंने इनसे 1000 बार कही, एक बार मुझे ले जाओ प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास। हाँ, एक बार भी नहीं ले गए है, और उसका आउटलेट भी नहीं देखा, ऊपर का वो जो स्ट्रक्चर है वो भी नहीं देखा, वीडियो के अलावा। बस वीडियो के अलावा मतलब जैसे कि आपका मन करता है कि चलो घर हमने वीडियो में देख लिया, अब हमें असली में थोड़ा सा मन करने लग जाता है, देखते हैं। हॉस्पिटल चलना है, वहाँ जाके देखना है। नहीं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब यहाँ आप वीडियो में देखते हो और वही चीज़ असलियत में देखने मिल जाए तो अच्छे लगता है। हाँ। अच्छा, तो तुम्हें असलियत में क्या देखना है? हॉस्पिटल जिसमें आप जाते हो। अच्छा, तो तुझे लेके जाएंगे ना, मैडम से मिला लाएंगे इसको, तुझे ले जाएंगे मैडम से मिला लाएंगे। अब की में 9 महीने हो गए, मैं गया नहीं हूँ, उनमें से 1-2 महीने तो गांव में ही निकल गए। फिर भी तू नहीं गया? हाँ सही कह रही हो, मैडम के पास गया नहीं है। चल अब की बार मैडम के पास ले जाएंगे तुझे, ठीक है। पर सो जाएगा तो ले जाएंगे, उस दिन पानी डालेंगे। हाँ दिलाल वहाँ की धरी है, सो जाइयो। मम्मी को ले जा, मम्मी सुनाए कि हाँ कौन है वो? मैडम है, जो ही कहते हैं वो मैडम है, सुना के आवेंगी कैसे कि जी तो बेस यही है जी, कहा जाने आज कल ले आएगी ये ऐसी जी, बता देते हैं जो कन्नो पहले जिस सगो है जा तो पहले सब काम निकल लेते सब बढ़िया है जा तो, पर जी ये न्यो ना पतो माई है, मतलब माई मम्मी है न्यो ना पतो कि पहले निबट तू तो मुकती है, और कल या तो बच्चा निबट तो या जच्चा निबट तो। कि अगर नाक पाकबू आते दवाई देते तो सही है जाते। लक्ष्य जब छोटा था हॉस्पिटल में हुआ था तो मम्मी ने उसकी नाक दवाई की सिर दबाया, मम्मी सिर नहीं नाक दवाई शायद नहीं सिर दबाया। ना का दवाई ना जे मुंह
तो पार्टी सारा कई बार बांध रही नहीं नहीं नहीं, तुम दवाया नहीं थी, फिर बुआ आई हमारी एक बुआ, उन्होंने डांट लगाई मम्मी की कि तू पागल है गई है का भौजी, ऐसा ना कर तो बच्चे ने की नस दब जाएगी। जाओ कपार दवायो, तभी तो जाओ कपार वो गोल है गए वे। ओ बारी। अच्छा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा का दवाई? कुछ नहीं दवाया। तभी तो तुम कुछ दबे ही ना सब चल रहे। देखो इधर घुमा कैमरा। हाल ही डिसमिस है जाते जी औरत, देख कचू बात करो मजाक करो तो हाल ही डिसमिस है जाती। देखो मुझे लगता है कुछ दबाया हो नानी ने इनका कि नहीं ने, इनका पेट जरूर दबाया है, क्योंकि मैंने शादी मेरे होने से पहले का फोटो देखा था, उसमें इनका पेट गड्ढा गड्ढा जैसा था, और जितना भी फैट आया है ना इनके अंदर मेरे पैदा होने के बाद आया है। क्या बोलना चाहोगी इस बात पे? नहीं, नहीं इनका पेट दबाया है पर बचपन में नहीं दबाया है, इनका पेट बाद में दबाया है। मैं ये बोलना चाहूंगी इनकी जो लक्ष्य होने के पहले मैं गांव में रहती थी, ससुराल में रहती थी, फिर उसके बाद में इनके साथ चलेगी तो मोटे के साथ कोई रहेगा मोटा, पतला तो मोटा ही होगा ना। और ये उल्टा क्यों नहीं हो सकता? उल्टा नहीं हो सकता। उल्टा इसलिए नहीं हो सकता कि जो बंदा समझदार है, जिसकी चल सकती है, जिसकी समझदारी दौड़ सकती है, उसी के गुण आएंगे सामने वाले। अब एक और बात बताता हूँ, मैं जो बात पूरी नहीं कर पाया, जो बात मैं पूरी नहीं कर पाया वो ये कि तू सही कह रहा है। तेरी नानी ने जो पेट दबाया है इनका वो बचपन में नहीं बाद में दबाया है, क्योंकि इनकी सेंटर लाइन हमेशा इधर उधर रहती थी। बढ़िया। हाँ और देखो आप एक और चीज तुम याद रखना, मैं मायके जाऊंगी ना फिर मैं भी करूंगी। तुम ज्यादा वो चल रहे हो मम्मी के आने के बाद हैं? मैं अकेली हूँ इसलिए। मैंने क्या किया है भैया, माई मम्मी और मतलब कुछ कही ना रहे, तुम बोल तो रहे हो कहा कही है मैंने, मम्मी ने जी दबाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, समय हो रहा है 7:15 और मुझे लगी है भूख। रात में लेट सोई थी, अनिल ने शायद, तो अनिल लाए हैं मेरे लिए पनीर सेक के, और अभी जा रहे हैं वो रेलिंग धोने के लिए और पेड़ में पानी डालने के लिए। मैं उनसे बोल रही थी सो जाओ थोड़ा सा, बट वो बोल रहे कि नहीं मैं नहीं सो रहा हूँ। और सुबह मुझे बहुत जल्दी, अगर जैसे ही नींद खुलती है ना तो भूख लगने लगती है, और बहुत तेज हवा चल रही है बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बाहर देखो आप लोग कितनी हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। तो मौसम अच्छा हो रखा है, कल भी बारिश हुई थी और आज बहुत अच्छा मौसम है। और कल तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे ऐसे पर्सनली फील हो रहा था कि मतलब आज ही बेबी हो जाएगा, क्योंकि कमर में भी दर्द था मेरे। और आपने शक्ल देखी, हालत देखी, हालत तो कह रहा है अभी भी ख़राब हुई पड़ी है, बट कोई बात नहीं है। मैं तैयार होकर नहीं आना चाहती हूँ, ब्लॉगिंग नेचुरल होती है, जो है हम वैसे ही हैं। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बेबी हो जाए और उसके बाद में ये सारी चीज़ें देखूँ तो मैं रियलाइज़ करूँ कि यार उस टाइम पे क्या हालत थी, कैसी हालत थी, वो सारी चीज़ें। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है और आप जितना वेट कर रहे हो ना, मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे मैसेज आते हैं। थैंक यू सो मच। किसी दिन अगर टाइम होगा तो सारे मैसेज का मैं रिप्लाई करूँगी आप लोगों का, और थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, उसके लिए। चलो आज इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं, क्या पता हॉस्पिटल वाली हो नेक्स्ट वीडियो। चलो मैं पनीर खा लेती हूँ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।